मॉर्निंग दोस्तों, सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अभी है सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को मिट्टी की कुछ अलग टाइप से बना करके दिखाऊंगी, वो भी दोस्तों भुनी मिट्टी की। तो आप लोगों को तो थंबनेल देख करके ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। तो आप सभी बने रहें दोस्तों, आप लोगों की मन पसंदीदा वीडियो है और बहुत ही प्यारा वीडियो है। तो आप सभी फुल एंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये है कोयले वाली चूल्हे की भुनी मिट्टी, जो कि बहुत प्यारी निकलती है और पके हुए भी बहुत अच्छे कलर आते हैं। बोलना चाहिए लकड़ी आग का कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही फीका या फिर इससे ज़्यादा लाल दिखाई देता है, और इसको देखिए कुछ अलग ही थोड़ा सा लगता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी से बना करके दिखाऊंगी। देख सकते हैं तोड़ने से कितना खुरदुरा दिखाई दे रहा है, एकदम दानेदार जैसे। और इसकी मैं अभी चूरन करूंगी दोस्तों, तो वो भी बिल्कुल दानेदार ही बनकर तैयार होंगी। तो इसको मैं बजा कर दिखा रही थी आप लोगों को कि बजता कैसे है। और इसको मैं चूरन करने के लिए एक पत्थर की मदद से दोस्तों फोड़ना स्टार्ट कर दी हूँ। तो आप सभी बने रहें और इसकी जो है नेचुरल वॉइस की फुल आनंद लीजिए दोस्तों। अभी आ क्या गया अभी ये देख लो इसका मांगे दे इसका मांगे दे कहानी तो पोते आओ तो पापा हल से दे अनुष्का नहीं बताई अनुष्का Panande, kamu mama jasa lambo. Sip, मार खाएगी ना। ये ना सकना। साथ सब्जी कहाँ गए? चिपा, नहीं चिपा नहीं। अभी साथ में।
तो बना दो। बिस्कुट बना दो, बिस्कुट। अभी था दिखा था। दवा हो गई है, पंडा से दवा, पंडा का यार इसे कहा है। अभी इसके कर तो ये देख गंदा मत होना। अच्छी तो बताना है। नहीं सब नहीं कर आज वाला बार खाए तो आगे तो मन कर लिया तो बहुत अच्छा लगा। हाँ कितनी भी मिलेगी ऐसा। आप पापा को ला के लिया तो दोस्तों 3 घंटे बीत चुके थे और दोपहर का टाइम हो गया था और मैं आ रही हूँ देखने के लिए कि हमने जो बनाया हुआ था भुनी मिट्टी की बिस्किट वो सूखे हैं या फिर नहीं सूखे हैं दोस्तों। और भुनी मिट्टी से बनाया हुआ बिस्कुट बहुत ही मतलब क्या बताएं, इतना अलग सा है, सारे मिट्टी से हट के है। हाथ में आते ही टूट जाते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इस तरह से है भुनी मिट्टी। जो भी मिट्टी हो उसको बिस्किट बनाओ या फिर कुछ भी आकार दो, सूखने के बाद इतना मजबूत हो जाता है कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन ना ये मिट्टी जो है सूखने के बाद बिल्कुल जैसा आपने बेसन की लड्डू बनाते हो या फिर बेसन की बिस्कुट तो वो मुंह में जाते के साथ घुल जाती, वैसे ही ये भी है। इतना आसानी से टूट जाता है कि इसको बच्चे भी तोड़ सकते हैं, एक चींटी भी तोड़ सकता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको पहले उठा लेती हूँ। इतना प्यार से उठाना पड़ रहा है जितना कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको संभाल कर पकड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी उठाना पड़ रहा है। तो मैं तो शुरुआत में हल्के में ले रही थी, लेकिन जब उठाना स्टार्ट करी तो हमें पता चला, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं बनाया था। ये फर्स्ट बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ भुनी मिट्टी का बिस्किट बना करके। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ले आई हूँ इसको बरंदे पे छाँव पे और अभी दिखाऊंगी आप लोगों को अपने हाथ से तोड़ करके। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें दम नहीं है, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। जैसा हमने बनाया था इसका चूरन बिल्कुल वैसे ही हो जा रहा है। इसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं लग रहा है दबाने के लिए, एकदम से तुरंत टूट जा रहा है। ये देखिए
कुछ इस टाइप से टूट रहे हैं, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बताइए, जब ये हाथ की मदद से इतनी आसानी से टूट रही है तो फिर ये मुंह में जाते के साथ तो घुल ही जाएगा। और पूरी तरह से सूखा हो चुका है, गीला बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप लोगों को गीला लग रहा होगा लेकिन नहीं है, क्योंकि गीला करूँगी इसको ना तो लाल कलर में आ जाता है और सूखा रहता है, उस टाइम पे थोड़ी सी फीका फीका दिखाई देता है। तो ये देखिए, हमारी छोटी भी इसको तोड़ने में लग गई थी दोस्तों, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसको तोड़ते हुए और हाथ से मसलते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूरन हो गया था ना, तो अच्छे लग रहे थे। तो फिर हम इसको माँ बेटी के खेलने में व्यस्त हो गए थे। इतना ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा जितना छोटा छोटा भी था ना, सारा का सारा चूरन बन गया। जैसे मैं बनाई थी पीस करके बिल्कुल वैसे फिर से बन गया। तो दोस्तों अभी मैं इसको ना पूरा प्लेन करके फिर वो दिखाऊंगी। हम लोग बचपन में जो खेला करते थे ना, गौ माता बोले या फिर गाय बोले या फिर बछड़ा, उसका जो पैर का पांच का निशान होता है ना, तो वही चीज़ बनाकर दिखाऊंगी। हमें याद आ गई इसको खेलते खेलते कि हमने बचपन में किस तरीके से बनाया करते थे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारी छोटी मतलब इसको हाथ हटाने को कह रही थी ना, बिल्कुल भी नहीं हटा रही थी। मतलब खेलने में बहुत ही मस्त लग रहे थे, एकदम मस्त लग रहे थे। और इसकी कलर जो है ना बहुत प्यारा है दोस्तों। इसको फेंकूंगी नहीं, लिपाई करने के लिए काम आएगा, इसको रखे रहूँगी। और इसको जो है ना फुलाने के बाद भी हाथ पे नहीं चिपकता है, ये भुनी हुई मिट्टी पूरा छोड़ देता है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे बनाते हैं गौ माता का उसका पैर का निशान। तो देखिए फाइनली मुझे याद आ गया। और देखिए कुछ इस तरीके से गौ माता का पैर का निशान रहता है। आप लोग कभी देख भी लीजिएगा, कहीं पे पड़ा हुआ रहेगा तो फिर ऐसे ही बनता है उसका। मतलब खूब सारा हम लोग जानते थे, पहले छोटे थे उस टाइम पे, गौ माता का, बिल्ली का, कुत्ता का और ये क्या बोलते बकरी का, ये सब का पूरा चीज़ का हाथ से निशान बना लेते थे। लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे सारी चीज़ भूल जा रहे हैं। तो वही चीज़ मुझे याद आई, तो आज मैं बनाकर देख रही थी और आप लोगों को दिखा रही थी। हमारी छोटी भी बनाई है देखिए। तो दोस्तों आज का यह हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।